वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु मेरे भाई और बहन, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का हर एक भाई बहन जो जुड़ रहे और जुड़ने वाले हैं। धन्यवाद देंगे पिता को शुरुआत करने से पहले एक प्रार्थना से कि पिता ने ये नया दिन दिखाया है, तो इस दिन में पिता हमें अपने हृदय के करीब रखे, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता, हम धन्यवाद देते इस दिन के लिए, धन्यवाद कि शुरुआत तेरे से हम करते हैं और अंत भी परमेश्वर तेरे से हम करेंगे। यह नया दिन तूने दिखाया है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी आशीष हमारे लिए रखी गई है, हर एक आशीष को इस समय तेरे पुत्र के नाम से हम बुलाते हैं। इस पूरे दिन में हमें, हमारे परिवार को सुरक्षित रख, बीमारी, दुख, तकलीफ, पैसे की कमी से, बंधनों से बचाए रख। धन्यवाद कि तेरे बेटे का लहू हमें और हमारे परिवार को सुरक्षित रखता है, हर चीजों में, हर एक चीजों से बचाते हुए तेरी ओर लेकर हमें हर दिन आता है। और यही धन्यवाद देते हुए यह प्रार्थना इस पवित्र नाम से हम मांगकर कबूल करते हैं, आमीन। मेरे भाई और बहनों, मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 21 से 26। परमेश्वर इतने सुंदर तरीके से कहता है कि क्या तुमने सुना है, पुराने ग्रंथ में कहा गया था लोगों को कि तुम हत्या नहीं करोगे। परमेश्वर कहता है कि आज मैं तुमसे ये कहता। मेरे भाई और बहनों, पहले ये दो शब्द को समझने की कोशिश करें। परमेश्वर कहता है पुराने ग्रंथ में कहा गया, एक्सोडस अध्याय 20 पद संख्या 13, deuteronomy 5:17 में कहा गया था कि तुम हत्या नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें दंड दिया जाए। और परमेश्वर के नजर में हत्या पाप है। उसी प्रकार ईश्वर कहता है आज मैं तुमसे कहता। पुराने ग्रंथ का नियम कानून मूसा के द्वारा आया गया, तब मूसा ने जो कहा था वो पूर्ण रूप से पूर्ति में। और आज मैं तुम्हें एक नया नियम कानून देता हूं, क्योंकि आज मैं उस पूर्ति को लेते हुए तुम्हें एक नई दिशा दिखाता हूं, नई मार्ग दिखाता हूं। और परमेश्वर कहता आज मैं तुम्हें एक नया नियम और कानून दे रहा कि कोई भी अपने भाई या बहन के खिलाफ नफरत है, हृदय में अगर अहंकार है, नफरत है, तुम एक हथियार खिलाया जा। मेरे भाई और बहनों, हृदय में नफरत है एक हथियार का टैग देता है। किसी को मारने के लिए चाकू या किसी चीज की जरूरत नहीं होती, नफरत काफी है हमें परमेश्वर के नजर में हथियारा बनाने के लिए। फिर उसके बाद वचन कहता है कि तुम अगर अपने भाई या बहन को राका करके बुलाओगे। पुराने ग्रंथ में फरीसीज राका का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि राका का शब्द का मतलब होता है किसी के काम के नहीं, या गुड फॉर नथिंग जिसको बोलाया जाता। जिसको नीचा देखते हैं उसको कहते हैं राका। परमेश्वर कहता है कि तुम अपने नजर में किसी को भी नीचा दिखाओगे या किसी को भी किसी काम के नहीं समझोगे, तो तुम एक हत्यारा कहलाए जाओगे या तुम्हें परिषद के सामने लाया जाएगा। फिर उसके बाद परमेश्वर कहता है कि तुम अपने भाई या बहन को मूर्ख करके बुलाओ। मूर्ख का मतलब होता है कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझते हो लेकिन दूसरों को मूर्ख समझते हो। तुम्हें नर्क के हवाले किया जाए, क्योंकि हर एक मनुष्य परमेश्वर के रूप धारण में बनाया गया है, तो तुम्हारे कोई अधिकार नहीं है किसी को मूर्ख कहलाने के लिए। हम कितने बुद्धिमान हैं कि दूसरों को हम मूर्ख बुलाएंगे। मेरे भाई और बहनों, अगर परमेश्वर हमारे पापों के लिए हमें नाम देना चालू करे तो हम भागे तो भागेगा, छुपे तो छुपेगा, ये सोच लीजिए। वो दयालु है, वो सामर्थ्य पिता है और हमसे प्रेम करता है, इसलिए हमें कोई नाम नहीं देता। एक ही नाम दिया गया है, यीशु नाम, जिस नाम से हम जुड़ते तो हम कौन होते उस नाम के सामने किसी को मूर्ख बुलाने, क्योंकि हर एक जन परमेश्वर के रूप धारण में बनाया गया। तो परमेश्वर कहता है हृदय में नफरत, मुंह से निकला हुआ शब्द तुम्हें एक टाइटल दे देगा और वो है हथियार। फिर उसके बाद परमेश्वर कहता है जब तुम मेरे पास आते हो, तुम वेदी के सामने आते हो, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करने जाते हो, तब तुम्हें याद आएगा कि तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे खिलाफ कुछ है। अपने हाथों को नीचे करो, अपने भेंट को वहीं छोड़ो और अपने भाई से मेल मिलाप करने जाओ। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ये नहीं कहता कि जब तुम हाथ उठा के प्रार्थना करते हो या वेदी के पास आकर बलिदान देने की कोशिश करते हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें कुछ चोट पहुंचाया है या तुमने किसी को चोट पहुंचाया है और तुम भेंट दे दो, मैं स्वीकार करूंगा। नहीं, कहता है मेल मिलाप। परमेश्वर बलिदान को एक तरफ रखता है और मेल मिलाप को ऊंचा रखता है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं खुद इस पृथ्वी में आया कि पिता और हम मिल सके। तो मेल मिलाप बलिदान से ज्यादा मायने रखता है। जब हम पढ़ेंगे होशे 6:6 में, तो मेरे भाई और बहन, हमें एक चीज जानना है, परमेश्वर मेल मिलाप को सबसे ऊपर रखता है। मेल मिलाप जिसको कह सकते हैं रिकंसिलिएशन, या पश्चाताप करना अपने पापों की और अपने गलतियों के लिए। तो जब हम अपने भाई से मेल मिलाप करने जाते हैं, हम कहते हैं कि हमने पाप किया है या हमने तेरे खिलाफ चोट पहुंचाया हमारे शब्द के द्वारा, तो क्षमा मांगते हैं। परमेश्वर कहता है जब तुम वो करोगे तब मेरे पास आकर अपने बलिदान को मुझे जब प्राप्त करोगे, तब मैं वो बलिदान स्वीकार करूंगा। नहीं तो तुम कितने भी बलिदान देते जाओ या कितने भी भेंट देते जाओ, वो कुछ नहीं रहेगा।
मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आज हमें एक सीख देता है कि हमारे शब्दों के द्वारा हमने कितने लोगों को चोट पहुंचाया है, कितने लोगों को हमने नीचा दिखाया है, कितने लोगों को मूर्ख समझा है। मेरे भाई और बहनों, एक चीज हमें समझना, मैं बार बार लोगों से कहता हूं कि हम पढ़ते तो है, पढ़ने से मुझे बुद्धि नहीं, मुझे ज्ञान मिलता है। बुद्धि परमेश्वर देता है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी वो है। तो मैं कौन होता हूं दूसरों को मूर्ख समझने? मैं कौन होता हूं दूसरों को राका समझने के लिए या नीचा समझने के लिए? मेरे भाई और बहनों, आज हम उस सब चीजों के लिए पश्चाताप करेंगे। कितने भाई बहन को हमने चोट पहुंचाया है। जब हम प्रार्थना में बैठते, जब परमेश्वर हमें याद दिलाता है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो सब जन के पास जाकर मेल मिलाप कर सके, वो हृदय के लिए आज हम प्रार्थना करें। इस समय अपने आंखों को बंद रखकर अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए जो तूने दिया है। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, वो हृदय हमें दे कि हम जाकर मेल मिलाप कर सके। ये परमेश्वर, तू एक दयालु पिता है, तू एक प्रेमी पिता है, तो हम भी दूसरों को प्रेम कर सके, वो प्रकार का हृदय हमें दे। हर चीजों में तुझे महिमा दे सके, तेरे द्वारा हमें और लोगों को तुझसे जोड़ सके, वो प्रकार की आशीष हमें मिले। और ये प्रार्थना परमेश्वर यीशु के नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं, आमीन। जय श्री